हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके बारे में जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम लोग पहले लेते हैं एक चतुर्थांश, इसे कार्तीय तल कहते हैं। यह है आपका कार्तीय तल। कार्तीय तल पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो रेखाएं हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो रेखाएं हैं। तो ये एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करती है उसे कहा जाता है मूल बिंदु। तो ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु। और ये एक्स अक्ष को कहते हैं हम क्षैतिज अक्ष। और वाई अक्ष को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ऊर्ध्वाधर अक्ष बोला जाता है इसे क्षैतिज अक्ष। ये जहाँ दो रेखा काटती है वहां मूल बिंदु होता है। तो ये एक्स अक्ष क्षैतिज अक्ष, ये एक्स डैश। तो इसका मतलब है कि जो एक्स की तरफ है, डैश की तरफ है, यहाँ आपके जो साइन आएंगे वो माइनस माइनस के आएंगे और इधर सारे साइन आएंगे वो आएंगे प्लस के, पॉजिटिव आएंगे। ऐसे ऊर्ध्वाधर अक्ष पे जो भी आते हैं वो प्लस आते हैं और नीचे माइनस आते हैं। तो ऐसे ऊर्ध्वाधर को चार भागों में, इसके चार पार्ट हो गए आपके, चार भाग हो गए। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इस तरीके से चलते हैं ना कि इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे चले, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो इनके भाग होते हैं, हम इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश और इसको द्वितीय चतुर्थांश। इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हमेशा जो प्लस माइनस में जो एक्स अक्ष पे चलते हैं तो एक्स और वाई, तो हमेशा जो भी बिंदु होगा वो एक्स और वाई होगा। तो इसमें जो हमारे साइन आएंगे वो आएंगे प्लस प्लस के दोनों, क्योंकि यहाँ एक्स भी प्लस की है और वाई भी प्लस की है, तो इसलिए हमारे दोनों प्लस प्लस के रहते हैं। यहाँ हमारे जो वाई है वो पॉजिटिव है और इसमें एक्स है वो निगेटिव है। तो पहले जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स की वैल्यू। जब आप यहाँ एक पॉइंट ले लो, कार्तीय तल पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई होते हैं। तो कार्तीय तल पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक होगा एक्स वाई होंगे। तो एक्स और वाई, अब पहले चतुर्थांश में एक्स वाई वाले दोनों पॉजिटिव है, दूसरे चतुर्थांश में आएगा माइनस और प्लस। तो यहाँ एक्स माइनस की आएगी और वाई आएगी प्लस की, इसलिए आपके एक्स और माइनस और प्लस की होगी। तो एक्स माइनस की होगी, यहाँ माइनस की एक्स दिखाई दे रहा है, ये वाई प्लस की, इसलिए वाई दिखाई दे रहा है प्लस को। नीचे देखेंगे तो नीचे एक्स माइनस की और वाई भी माइनस की है, तो यहाँ पर दोनों साइन आएंगे वो दोनों माइनस माइनस आएंगे। तो माइनस ये एक्स और वाई भी माइनस की होगी, इसलिए दोनों माइनस माइनस की रहेंगे। चतुर्थांश में देखते हैं तो यहाँ हमारी जो वाई है वो माइनस की है और जो एक्स आती है वो पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ मिलेंगे हमें प्लस और माइनस, यानी वैल्यू एक्स की आप प्लस की और वाई माइनस की वैल्यू मिलेगी हमें। इस चतुर्थांश में वाई की वैल्यू है वो माइनस की मिलेगी। अब देखते हैं कि हमारे पास किसी बिंदु पर निर्देशांक होंगे वो होंगे एक्स वाई। तो यहाँ से देखते हैं कि दूसरे नंबर देखते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, यानी हम समझ लो कि एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे एक्स कोमा 0, क्योंकि एक्स अक्ष पे स्थित होगा तो एक्स अक्ष के अनुसार एक्स कोमा 0 होंगे। और वाई अक्ष के निर्देशांक बाई एक्स में 0, 22
अब x अक्ष का निर्देशांक x, 0, y अक्ष का निर्देशांक y, 0, y, क्योंकि x अक्ष पर चलेंगे तो हमारी y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, और y अक्ष पर चलेंगे तो x की वैल्यू 0 होगी, और हमेशा वैल्यू जो रखी जाएगी वो x और y में x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में, तो बिंदु जो भी बनेगा वो x, y बनेगा। इसलिए इसमें x है और y 0 है, इसमें देखते हैं तो इसमें x हमारी 0 और y वैल्यू y है, इसलिए आपका होगा 0, y। दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो वो आपका हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे 0, 0। यहाँ मूल बिंदु के निर्देशांक 0, 0, या x भी 0 है और y भी 0 है, इसलिए मूल बिंदु के निर्देशांक होंगे x, 0, यानी मूल बिंदु होगी 0, 0। तो जो भी x को y होगा हमेशा 0, 0 ही होगा। एक चतुर्थांश और बना देते हैं यहाँ इसी फॉर्मूला लिखने के लिए। तो जैसे x बाई x डैश और बाई डैश, अब x अक्ष पे स्थित है या कहीं भी स्थित के चारों चतुर्थांश कहीं भी स्थित है, किसी बिंदु पर निशान डालते हैं तो मान लेते हैं हमारे यहाँ कोई बिंदु P है और यहाँ पर कोई बिंदु Q है, तो यहाँ से हमें इनके इनको मिला दिया तो बोल देंगे हमें x और P और Q के बीच की दूरी, दो बिंदु दिए P और Q के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो यहाँ से इसके x1, y1 और Q के होंगे x2 और y2। तो हम बिंदु P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हम निकालते हैं कि बिंदु P x1 y1 और Q x2 y2 के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी को d से हम डिनोट करते हैं, तो या तो आप लिख सकते हो P Q के बराबर या d बराबर, तो यहाँ P Q के बीच की दूरी, तो P Q के बीच की दूरी आप लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सब रूट में रहेगा, तो आपकी बीच की दूरी होगी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कि किसी बिंदु की मान लेते हैं कि यहाँ से आपका बिंदु यहाँ से ये मिला जाता है, तो बिंदु P की हम दूरी निकालते हैं, ये हटा देते हैं। यहाँ पे एक बिंदु है P, इसके x1 y1 या xy इसके निर्देशांक है, तो इसकी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, तो बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, मूल बिंदु से दूरी होगी d बराबर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, होती तो यही है, लेकिन यहाँ क्या है कि मूल बिंदु पे जो निर्देशांक है वो क्या होंगे, वो 0, 0 होंगे, तो वह x1 की वैल्यू आप 0 रखो या y1 की वैल्यू 0 रखो या x2 या y2 वैल्यू 0 रखो, तो भी इसका आप स्क्वायर करेंगे तो भी हमें वैल्यू प्लस की मिलेगी, तो माइनस की संख्या को करेंगे प्लस ही होता है, तो आप कोई भी वैल्यू रखो मूल बिंदु के निर्देशांक में 0, 0 आप रख लो, तभी हमारे पास x और y बचेंगे, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो x स्क्वायर और y स्क्वायर होगी। ठीक है, अभी आगे और फॉर्मूला लगाते हैं, ये काफी तरह वही ज्यादा मोस्ट है, ये समझ में आ गया आपको, समझ लो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ गई, तो इसे नोट कीजिए फिर आगे। अब देखते हैं कि जैसे कार्य तल पे स्थित एक रेखा को मान लिया हमने ए बी, अब ए बी को एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x y, और ये इस रेखा को m और n के अनुपात में व्यास, ठीक है,
तो यहाँ देखते हैं कि जो नंबर है हमारा बिंदुओं ए x1 y1 और बी x2 y2 को अंतर विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक अंतर याद करने वाले निर्देशांक होंगे तो उसमें हमारे यहाँ एक अनुपात यूज होगा। जो अनुपात क्या है, अनुपात होगा m अनुपात n। तो यहाँ निर्देशांक निकालते हैं तो x बराबर m1 x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n अंतर याद करने वाले बिंदु y बराबर m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m1 प्लस m प्लस n अंतर याद करने वाले बिंदु के निशान है। और अभी इसी को अंतर याद करते हैं, इसको बाहर याद करते हैं ना, यानी ए भी जगह हम लोग बाहर याद करने वाले बिंदु के निशान। अब बाहर ऐड करने वाले बिंदु का निर्देशांक है, तो बिंदु का निर्देशांक तो वही है, ए और बी है, वही बिंदु है। एक्स ए के निर्देशांक x1 बाई 1 और बी के निर्देशांक x2 बाई 2 है। जो बिंदु P है वो अंदर व्याप्त करता है, अगर कोई बिंदु उन्हीं को बाहर व्याप्त करता है उस रेखाखंड को, ए बी रेखाखंड को, तो एक दो बिंदुओं से एक रेखाखंड यानी ए और बी, बिंदु ए और बी को अंतर व्याप्त करना है, यानी ए और बी से बनने वाले रेखाखंड को अंतर व्याप्त करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक होंगे ये x1 बाई ये m1 x2 प्लस m n n 1 बटे m प्लस n और बाई का होगा m बाई 2 प्लस n बाई 1 बटे m प्लस n। अगर हम बाई याद करते तो प्लस की जगह माइनस लगा दें, फॉर्मूला वही की वही होता है। तो x बराबर m x2 माइनस n x1 बटे m माइनस n और बाई बराबर यहाँ से m बाई 2 माइनस n बाई 1 बटे m माइनस n। तो ये बाह्य व्याप्त करने वाले निर्देशांक हो गए, ठीक है। और देखते हैं किसी बिंदु के, किसी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी दो बिंदुओं a x1 बाई 1 और b x2 बाई 2 से बनने वाले रेखाखंड के निर्देशांक के मध्य बिंदु के निशान निकालने हमें, ये रेखाखंड के मध्य बिंदु के निशान। मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे x और y। तो मध्य बिंदु मान लेते हैं कि कुछ भी है, p मान लो या कुछ मान लो, तो जैसे p है, p के निर्देशांक है x, y, तो उसके निर्देशांक होंगे यानी x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक हैं, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कभी इनमें जैसे कार्य तल का कभी कभी त्रिभुज भी दिखाई देता है, ऐसा बिंदु भी सर देखे हैं,
तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आप देखिए कि अभी पहले फॉर्मूला नोट कीजिए, तो देखते हैं कि आगे वाले फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है। कार्तीय तल पे एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और जिसके निर्देशांक दिए गए x1/1, b के दिए x2/2 और c के दिए x3/3। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ त्रिभुज ABC के निर्देशांक, जो त्रिभुज के निर्देशांक दिए हैं, पहला दिया है a x1 y1 b x2 y2 और c x3 और y3। जो ये इसके निर्देशांक a है, b और c, ये बिंदुओं का निर्देशांक है। तो उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, तो लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, अगर हमारे कार्तीय तल में कोई त्रिभुज दिखाई देता है तो उसके क्षेत्रफल निकालने के लिए है। अब देता है कि त्रिभुज के जो बिंदु है वो सररेख, ऐसा मिलेगा कोई भी कार्तीय तल पे स्थित बिंदु है वो सररेख है। तो त्रिभुज के बिंदु सररेख कहाँ हो जाएंगे, क्योंकि त्रिभुज जो तीन आकृतियों से मिलकर बना है उसके त्रिभुज तीनों बिंदु अलग अलग रहेंगे, तो सररेख हो नहीं सकते। तो एक ही लाइन पे बिंदु आएंगे वही सररेख माने जाएंगे। तो जो बिंदु सररेख दिए हो तो सररेख होने के लिए, तो बिंदु या सररेख सररेख होने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे x1/2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और बराबर में लगा देंगे आप 0, ये लगा देंगे हम इसमें। तो पूरे उस वैल्यू को रख करके, उस निर्देशांक को इसमें रख करके देगा, तो उस तीनों बिंदुओं के जो आंसर है वो 0 आएगा तो आपके बिंदु सररेख होंगे, 0 नहीं आएगा तो सररेख नहीं होंगे। तो यही हमें देखना है कि सबसे सिंपल तरीका तो यही है। तरीके तो और भी है सररेख निकालने के लिए, क्या सररेख होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तरीका है वो सबसे सिंपल तरीका है कि हमारे बिंदु सररेख होंगे। अब एक बात और है इसमें कार्तीय तल पे, हमें 9th क्लास में भुज और कोटि पूछा जाता है, तो भुज क्या होगा कोटि क्या होगा। तो हम एक्स अक्ष पर कोई बिंदु मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर हमारा कोई बिंदु है 3,0, एक्स अक्ष का कोई बिंदु है 3,0। तो आप देखते हो कि हमारे 3,0 कार्तीय तल पर स्थित बिंदु 3,0 में भुज कितना होगा, तो भुज होगा आपका 3। और अगर कोटि पूछा जाता है तो कोटि होगा 0, क्योंकि कोटि आती है बाई अक्ष पर जो बिंदु आते हैं उनको कोटि बोलते हैं, जो एक्स अक्ष पर आते हैं उनको भुज बोलते हैं। तो ये निर्देशांक ज्यामिति के फॉर्मूले हो सारे, इन्हीं फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। अब देखते हैं एक्सरसाइज नगीन प्रकाशन में से एक्सरसाइज 7A देखेंगे, इन फॉर्मूलों को और अपलोड कीजिए।